अक्सर आपके सपनों में आने वाला भूत अगर आपको इंस्टाग्राम पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दे तो आप उस रिक्वेस्ट से बात करना तो दूर, शायद उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट भी ना करें। लेकिन आज की कहानी में हमारी जो कैरेक्टर है रिया, उसने ना ही सिर्फ उस भूत की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, बल्कि उससे बात भी की, उससे आगे जाकर के मिली भी, और सारी हदें पार करके उसे अपना जीवन साथी भी बना लिया। लेकिन उसको इसको अपना जीवन साथी बनाना किस कदर भारी पड़ा, किस कदर उसके इस एक फैसले ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी, आइए जानेंगे आज की इस सच्ची घटना में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सर्वेश। आप देख रहे हैं अनोखे अपराध। स्वागत है आपका आज की इस नई कहानी में। ये कहानी दिल्ली शहर के नागरी इलाके की है। नागरी इलाके में रिया अपने माता पिता और अपने बड़े भाई अंकुर के साथ नई नई रहने आई थी। उसके पिताजी क्योंकि जल बोर्ड में काम किया करते थे तो उनका नया नया ट्रांसफर दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में आने के बाद रिया की जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाती है, क्योंकि दिल्ली रिया के लिए नया शहर था। तो नए शहर में आने के बाद उसको इस शहर की हवा लग जाती है। दिल्ली में आने के बाद उसके कई नए दोस्त बनते हैं। अब हालांकि रिया 10वीं पास थी, उसको अपनी जिंदगी से कुछ खासा उम्मीदें थी नहीं। लेकिन उसके जो नए दोस्त थे बनाए उसने, उन दोस्तों से वो पूछा करते कि आप लोग क्या करते हैं, तो उनका बताना था कि हम लोग रील्स बनाते हैं, रील्स बना करके हम लोग अच्छे खासे पैसे कमा लेते हैं। अब धीरे धीरे रिया भी इस चीज को सीखती है, जानती है। सब कुछ जानने के बाद रिया अपने पिताजी से फोन की जिद करने लगती है कि पापा जी मुझे भी फोन दिला दीजिए, मुझे भी रील्स बनानी है और मुझे भी आगे जा करके फेमस होना है। अब शुरू शुरू में तो उसके पिताजी उसे मना करते हैं कि नहीं बेटा, ये सब अच्छी चीजें नहीं है, ये सब मत करो। पर कुछ दिनों बाद रिया के पिताजी उसे अपना ही फोन दे देते हैं और खुद एक नया फोन ले लेते हैं। अब पापा का फोन मिलने के बाद रिया काफी खुश हो जाती है और रील बनाने का सिलसिला चालू कर देती है। शुरू शुरू में तो रिया को रील्स बनाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, पर धीरे धीरे जैसे जैसे उसके फॉलोअर्स बढ़ते रहते हैं, जैसे जैसे उसके व्यूज बढ़ने लगते हैं, उसकी मेहनत जब रंग लाने लगती है तो रिया दिल्ली के फेमस प्लेसेस जैसे कन्नॉट प्लेस, नई दिल्ली के लाल किला और काफी नई नई जगहों पर जा जा करके रील्स बनाना शुरू कर देती है। अब उसकी मेहनत रंग ला रही थी। उसके फॉलोअर्स बढ़ते बढ़ते 8,000 हो चुके थे। अब रोज की तरह रिया अपना इंस्टाग्राम खोल करके सारी रिक्वेस्ट सारे मैसेजेस चेक करना चालू करती है। तभी उसकी अचानक नजर पड़ती है एक आईडी पे जिसका नाम था भूत। अब रिया उत्सुक होकर के उस भूत वाली आईडी को खोलती है तो देखती है उसमें किसी की फोटो नहीं लगी है। तो रिया उसे एक्सेप्ट कर लेती है, उसके बाद उसे छोड़ देती है। 2-3 दिन बाद उस आईडी से रिया को मैसेज आता है। रिया उसको देखती है, उसमें था, हाय रिया, मुझे आपका कंटेंट काफी अच्छा लगता है, क्या आप मेरे साथ भी वीडियो बनाएंगी। अब रिया को शुरू शुरू में तो थोड़ा शक होता है, पर रिया बोल देती है हाँ बना लूंगी। अपने ये फोटो वीडियो कुछ भेजूंगी, तुम्हारी इस आईडी में कुछ भी नहीं है। तो उस आईडी से उसको एक लड़के की फोटो आती है। उस लड़के को देख करके रिया थोड़ा कन्विंस हो जाती है कि शायद ये आईडी किसी सही बंदे की है। तो अब रिया और उस भूत का मिलना नई दिल्ली के कनॉट प्लेस पे तय होता है। अब तक रिया का तो जैसे कनॉट प्लेस पे जाना रोज का सिलसिला बन चुका था, क्योंकि रोज की नई नई रीलें वहां पे रिया बनाया करती थी। तो रिया सुबह सुबह तैयार होकर के कनॉट प्लेस पहुंच जाती है। वहां जाकर के वो उस भूत का इंतजार करने लगती है। लेकिन पूरे दिन इंतजार करने के बावजूद कनॉट प्लेस पे उससे मिलने कोई नहीं आता। तो रिया अपनी खुद की 2-4 वीडियो शूट करके वहां से चली जाती है। जाने के बाद रिया उसे मैसेज करती है कि तुम आज क्यों नहीं आए, मैंने तुम्हारा काफी इंतजार किया था, मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है, आइंदा मुझे कभी मैसेज मत करना। उस दिन उस आईडी से कोई मैसेज नहीं आता है। अगले दिन रिया को रिप्लाई मिलता है कि सॉरी, मैं यहाँ किसी काम में फंस गया था, आज हम बिल्कुल मिलेंगे सुबह सुबह, मैं पहुंच जाऊंगा तुमसे पहले। तो अब रिया को खासा उम्मीद तो थी नहीं। तो वहां पे रिया शाम के 4 बजे जाती। 4 बजे जाकर के जब देखती है तो पूरा कनॉट प्लेस भीड़ भाड़ से भरा हुआ था। वो भीड़ भाड़ में रिया को अचानक से इंस्टाग्राम से कॉल आती है। वो कॉल भूत की थी। रिया उठाती है। उन दोनों का कनॉट प्लेस पे मिलना होता है। कनॉट प्लेस के एक कैफे में वो दोनों मिलते हैं, बातचीत करते हैं, और यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था। अब हालांकि इस इंस्टाग्राम आईडी का नाम भूत था, पर रिया से मिलने एक असली इंसान आ रहा था। अब रिया और उसका ये भूत कई रीले साथ में बनाते हैं। रोज इस तरीके से इनका मिलना हुआ करता था। रोज ये लोग रील्स बनाते थे और रोज अपने अपने घर को लिया करते थे। अब इंस्टाग्राम पे और रोजमर्रा इनका मिलना जुलना इनके आपसी संबंध को अच्छा बना रहा था। इन दोनों की दोस्ती हो गई। दोस्ती में कब प्यार आ गया इनको पता ही नहीं लगा। अब तक भूत को रिया से मिले हुए 6 महीने बीत गए थे। 6 महीने में उस भूत ने रिया का पूरी तरीके से भरोसा जीत लिया था और वो लोग काफी ज्यादा पास आ गए थे। एक दिन रिया की माँ देखती है कि रिया आज घर से बाहर निकली नहीं। अक्सर तो रिया घर में टिकती नहीं है, और आज रिया घर से बाहर नहीं निकली, ऐसा कैसे हो सकता है। तो उस दिन रिया की माँ उससे पूछती है कि तुम आज बाहर वीडियो बनाने क्यों नहीं गई। रिया कोई जवाब नहीं देती है, बोलती है मेरी तबीयत खराब है इसीलिए मैं कहीं जाऊंगी नहीं आज। ऐसे ही अगले दिन भी रिया कहीं नहीं जाती है। बीतते बीतते एक हफ्ता हो जाता है रिया को घर से बाहर निकले हुए। अब रिया की माँ को शक होने लगता है कि क्या हुआ ऐसा इसको कि
ये घर से बाहर नहीं जा रही है। रिया की माँ रिया को हॉस्पिटल लेकर के जाती है, वहां जाकर के उसका चेकअप कराती है। तो रिया की माँ का शक यकीन में बदल जाता है। रिया 3 हफ्तों की प्रेग्नेंट थी। अब रिया की माँ को जैसे ये पता लगता है उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अभी तक ये प्रेगनेंसी की रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ रिया की माँ को ही पता था, रिया को भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। रिया की माँ घर पे आने के बाद रिया को अचानक से मारना चालू कर देती है। तो रिया के पापा उसको रोकते हैं और पूछते हैं क्या क्या हुआ, तुम अचानक इसको मारना क्यों चालू कर दिया। अब रिया के पिताजी को जब पूरा सच पता लगता है तो रिया के पिताजी रिया से मिलने जाते हैं उसके कमरे में, उससे प्यार से पूछते हैं कि बताओ कौन है वो लड़का, मुझे उससे मिलवाओ, मैं तुम्हारी उससे शादी करवा दूंगा। अब रिया कहते हैं कि मेरा उससे इंस्टाग्राम पे मिलना हुआ था, हम लोग रोज मिलते हैं और मेरा काफी अच्छा दोस्त है, काफी अच्छा मेरा साथ देता है हर चीज में। ये सुनने के बाद रिया के पिताजी फिर बोलते हैं कि ठीक है, मुझे उससे कल मिलवाना। अब रिया जब जैसे ही यहाँ अपने पापा की बात सुनती है, रिया खुशी से फूल जाती है। अब रिया अपने भूत को फोन करती है तो फोन कोई नहीं उठाता है। फिर उस भूत को मैसेज कर देते हैं कि मेरे पापा और मम्मी हमारी शादी के लिए मान गए हैं, हम जल्दी से अब शादी कर लेंगे। अगले दिन उसका मैसेज का रिप्लाई आता है कि ठीक है, तुम एक बार कनॉट प्लेस में मुझसे मिलने आ जाओ, फिर इस बारे में मिल करके बात करते हैं। रिया अगली सुबह उठती है, तैयार होती है, अच्छे नए कपड़े पहनती है और उससे मिलने जाती है। वहां पे जाने के बाद रिया को उसका भूत बॉयफ्रेंड अबॉर्शन करने के लिए कहता है। ये सुनने के बाद रिया चौंक जाती है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, ये हमारे प्यार की निशानी है, मैं ऐसा नहीं करूंगी। काफी देर तक उन दोनों के बीच नोक-झोंक चलती है और अंत में रिया का बॉयफ्रेंड भूत मान ही जाता है और कहता है ठीक है, हम शादी कर लेंगे आने वाले कुछ दिनों में। अब इतनी नोक-झोंक के बाद रिया नाराज होती, पर कहीं ना कहीं उसके अंदर खुशी भी थी कि चलो ये मान तो गया। अब रिया अपने घर चली जाती है और भूत उसका बॉयफ्रेंड वो भी अपने घर चला जाता है। यहाँ तक मैं उसे भूत इसलिए बुला रहा हूँ क्योंकि यहाँ तक उसका नाम अभी तक रिया को नहीं पता था। रिया 3 हफ्ते की प्रेग्नेंट थी, वो पिछले 6 महीनों से उससे मिल रही थी, पर अभी तक उसका असली नाम रिया ने नहीं पूछा था। अगले दिन रिया उस भूत से अपने पिताजी की बात करवाती है। तो वो भूत अपना नाम संजू बताता है और बताता है कि मेरे पिताजी और माता मेरे साथ रहते हैं और मैं अभी इंस्टाग्राम पे रील्स बनाता हूँ और अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा हूँ। उन दोनों के बीच आपस में कुछ बातें होती हैं जिसके बाद फोन को रख दिया जाता है। अगले दिन संजू अपनी गर्लफ्रेंड रिया को बुलाता है और बोलता है कि हम कहीं घूमने जा रहे हैं, आ जाओ। रिया तैयार होती है, उसके घर के आगे संजू कार लगाता है, कार में रिया बैठ जाती है। कार में संजू के अलावा उसके 2 और दोस्त भी थे। तो वो चारों गाड़ी में बैठ करके निकल जाते हैं। अब गाड़ी चलते चलते बहादुरगढ़ रोड पर पहुंच चुकी थी। रिया ने अचानक से चलते चलते शादी की बात फिर से निकाल दी। शादी की बात से संजू फिर से ऑफेंड हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है और शादी के लिए फिर से अचानक से मना करने लगता है कि रिया को समझाने लगता है कि अभी हमारी उम्र नहीं है ये सब करने की, अभी पूरी जिंदगी पड़ी है, आगे जाकर के हम साथ में रहेंगे, शादी कर लेंगे, पर अभी ये सही समय नहीं है। लेकिन रिया मानने को राजी नहीं थी। अब रिया को किसी तरीके से मनाने के लिए संजू फिर से हामी भर देता है और ये गाड़ी इसी तरीके से चलती रहती है। अब गाड़ी चलते चलते हरियाणा के रोहतक में पहुंच जाती है। रोहतक में रात को वो सभी वहां पे पार्टी करते हैं और रात में फिर से कार में बैठ जाते हैं। अगले सुबह सभी अपने अपने घर हो लेते हैं, लेकिन एक आदमी घर नहीं पहुंचता, वो थी रिया। अब रिया के पापा रिया को फोन मिलाते हैं तो उसका फोन बंद आता है। जिसके बाद वो संजू को फोन मिलाते हैं तो संजू उनका फोन बार बार काट रहा था। अब संजू बार बार फोन काटने से फ्रस्ट्रेट हो चुका था, तो संजू उनका फोन उठाता है। जिसके बाद रिया के पिताजी पूछते हैं कि मेरी रिया कहाँ है। तो संजू बताता है कि वो आप लोगों से बात नहीं करना चाहती है, वो आप लोगों से नफरत करती है और दोबारा फोन मत करना। ये बोल करके संजू फोन काट देता है। जिसके बाद रिया के पिताजी की आंखों में आंसू आ जाता है और वो सारी बातें अपनी बीवी को बताते हैं। ये सुनने के बाद रिया की माँ को विश्वास नहीं होता है। वो दोबारा फोन मिलाने के लिए कहती है लेकिन अब फोन बंद आ रहा था। अगले दिन रिया का भाई अंकुर दोबारा दूसरे नंबर से फोन मिलाता है तो फोन उठाता है कोई। और फोन उठा करके जब अंकुर दोबारा पूछता है कि रिया कहाँ है, कहाँ है, मुझे बता दो, मुझे बस मेरी बहन लौटा दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। जिसके बाद संजू उसके ऊपर चिल्लाता है और फोन काट देता है। लेकिन उस चिल्लम चिल्ली में रिया के भाई अंकुर को एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज थी गड्ढा और गहरा खोदो। जब ये बात रिया का भाई सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो फटाफट से नागलोई के थाने में जाता है, जाकर के रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पे पुलिसकर्मी रिपोर्ट लिखने से मना कर देते हैं, ये बोल करके कि दोनों ही 18 साल से ऊपर थे, वयस्क थे, दोनों अपनी मर्जी से साथ में गए हैं तो इसके ऊपर कोई कंप्लेंट नहीं हो सकती है। उनकी काफी रिक्वेस्ट करने के बाद भी उनकी कंप्लेंट नहीं ली जाती है। अब यहाँ पे रिया की फैमिली का रो रो कर बुरा हाल है और रिया
कोई इससे कोई मतलब नहीं है, वो फोन भी नहीं कर रही है। एक दिन अचानक से रिया के भाई के फोन पे किसी का फोन आता है। वो फोन था कि हमने 3 लड़कों को बिना नंबर प्लेट की बाइक पे पकड़ा है और इनके पास से किसी लड़की का आधार कार्ड और सारे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। इस डॉक्यूमेंट में आपका नंबर भी लिखा हुआ था, तो हमने आपको फोन किया, क्या ये आपका कोई जानकार है? जिसके बाद अंकुर फटाफट से अपनी फैमिली के साथ उस थाने पहुंचता है। वहां पे जाने के बाद उसको पता लगता है कि इन तीनों ने मिलकर के उसकी बहन को जिंदा रोहतक में पी करके गाड़ दिया है। जी हाँ, रिया की वो रात आखिरी रात थी। उस दिन ये सारा संजू का प्लान था। इस प्लान के तहत संजू अपने 2 दोस्तों को साथ लेता है, रिया को कार में बैठाता है और उसको दारू पी करके वो सभी जमीन में जिंदा गाड़ देते हैं। वो भी इसलिए क्योंकि रिया संजू को शादी करने के लिए कह रही थी। संजू और उसके दोस्तों के साथ थोड़ी और सख्ती करने के बाद वो लोग बताते हैं कि ये सारा उनका पहले से ही एक प्लान था। रिया को कई बार समझाने के बावजूद रिया शादी के लिए जिद किए जा रही थी, अबॉर्शन के लिए मान नहीं रही थी। तो अंत में उन लोगों को एक उपाय नजर आता है, वो था उसको मार देना। आगे और गहराई से पूछताछ और जांच करने के बाद पता लगता है कि संजू का असली नाम सलीम था। ये सलीम अक्सर भोली भाली लड़कियों को अपना शिकार बनाया करता, उनको धर्म परिवर्तन करने के लिए बनाया करता था और जो लड़कियां नहीं मानती थी उनको एंड में प्रेग्नेंट करके फिर उनका धर्म परिवर्तन शादी के लालच से करवा दिया करता था और एंड में अबॉर्शन करवा करके उनको फिर उनसे शादी भी नहीं किया करता था। ऐसा करने के लिए संजू के साथ साथ उसकी पूरी फैमिली को हर लड़की में 50,000 रुपये मिलते थे। लेकिन क्योंकि रिया धर्म परिवर्तन करने को और अबॉर्शन करने को राजी नहीं थी, तो रिया का इन्होंने एक उपाय निकाला, वो था मारना। संजू उर्फ सलीम का ये सच जानने के बाद किसी का भी दिल दहल जाएगा। ये कहानी किसी के दिल दुखाने या किसी को डराने के लिए नहीं है, बल्कि इस सभी को सतर्क करने के लिए है। आप भी अपने घर की बेटियों को ऐसे लड़कों से सुरक्षित रखें और उनको अवेयर करें ऐसे स्कैम से। बाकी जब तक आपसे मिलते हैं, नमस्कार।